स्मिता प्रकाश, आपको क्या लगता है ये 2024 की लड़ाई इतनी आसान दिख रही है और खासकर विपक्षियों के बीच में, उनके अंदर? रूबिका, भी किसी ने कहा कि सूर्योदय पूर्व से होता है। माफ कीजिए, नरसिम्हा राव और देवेगौड़ा दक्षिण के थे। मनमोहन सिंह सिख होने के नाते उत्तर के, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी ये उत्तर प्रदेश के थे। मोदी और मोरारजी जो है वो पश्चिम के थे। तो सूर्योदय भारत में कहीं से भी हो सकता है। चलिए, आज जो बात चल रही है नीतीश की, अगर नीतीश 6-7 महीने में, रूबिका, बिहार की कुर्सी खाली करके यूनाइटेड ऑपोजिशन का चेहरा बन जाते हैं, इसी की चर्चा हो रही है आजकल, तो अगर वो यूनाइटेड ऑपोजिशन का चेहरा बन जाते हैं तो 2024 के लिए इक्वेशन कुछ हद तक बदल जाएगा। क्योंकि अब तक लग रहा था कि बीजेपी जो है वो उसके लिए कोई ऑपोजिशन नहीं है 2024 के चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि बाकी सब पार्टियां बिखरी हुई नज़र आ रही थी, ज़ीरो एजेंडे पे चल रही थी, या फिर खुद के इंडिविजुअल एजेंडा पर कोई यूनिटी नहीं थी, और अगर ऊर्जा भी नहीं दिख रही थी इन पार्टियों में। तो अगर तेजस्वी यादव जो है वो बिहार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल लेते हैं, और नीतीश जो है वो कुर्सी खाली करके यूनाइटेड ऑपोजिशन का चेहरा बन जाते हैं, और शायद ये हो भी सकता है क्योंकि तेजस्वी जो है वो कह रहे हैं कि तेजस्वी सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं, शायद नीतीश के लिए कोई बड़ा रोल के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो तेजस्वी जो है उनको सिर्फ 2 विधायकों की ज़रूरत है बिहार की सत्ता संभालने के लिए, लेकिन वो जो है वो तख्ता नहीं पलटेंगे अभी। ही विल वेट कि नीतीश खुद ही अगर मूवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक तेजस्वी जो है उनके लिए वक्त उनके साथ है, ही इज़ अ यंग लीडर, तो उनको ज़रूरत नहीं है ऐसे खेल खेलने की। सो आई थिंक ही विल प्ले फॉर द लॉन्गर गेम। तो अगर वो लॉन्गर गेम के मद्देनज़र सोनिया गांधी से मिल रहे हैं और हाल फिलहाल में वो सरकार पलटने की कोशिश नहीं लेकिन एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान के तहत ये कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑपोजिशन में एक नई जान आ जाए, क्योंकि ममता जो है वो अंदरूनी लड़ाई में बिजी है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में। हाँ। एक अखिलेश यादव ही है, एक अरविंद केजरीवाल ही है, हाँ, जो अब तक ऐसे लग रहा है कि मोदी के लिए 2024 में एक चुनौती बन सकते हैं। नहीं, लेकिन रिजू दत्ता, क्या आप इस बात से अग्री करेंगे? और सिर्फ रिजू दत्ता नहीं, फिर तो कांग्रेस भी आ गई, और आप नीतीश कुमार का जिक्र कर रही हैं, राजीव रंजन जी के लिए हो सकता है कि सही इस वक्त नजर आए, लेकिन रिजू दत्ता मानेंगे इस बात को? टीएमसी मानेगी इस बात को? रूबिका जी, आप मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं एकदम सीधा बात करता हूँ। विपक्ष का उद्देश्य क्या है? विपक्ष का उद्देश्य है बीजेपी और मोदी जी को हराना 2024 में। अब मोदी जी को हराएगा कौन और कैसे? तेलंगाना में उनको हराएगा केसीआर, बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तमिलनाडु में स्टालिन और दिल्ली पंजाब में केजरीवाल। और रहा बात एक चेहरे का, तो यहाँ पर जितने दिग्गज नेताओं का, राजनेताओं का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, अगर आप आंदोलन का इतिहास देखें, अगर आप देखें कि कौन सा ऐसा एक नेता है जिसने सरासर 1:1 फाइट में मोदी जी को और बीजेपी को धूल चटाए, तो वो है ममता बनर्जी। और अगर सीवी जमा पड़ती है, जब सारे विपक्ष एक साथ बैठेंगे, तो उसका देश की जनता तय करेगी कि किसका सीवी भारी है, किसके पक्ष में इतिहास है, किसने बीजेपी को धूल चटाया है। अकेला जनता कहाँ डिसाइड करेगी? मिलेगी तो आप लोग सब ना, वहां जनता कहाँ होगी? यूनाइटेड ऑपोजिशन की जो मीटिंग होगी उसमें तो आप लोग सब मिलेंगे ना, उसमें तो ममता बनर्जी होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, राहुल गांधी होंगे, केसीआर होंगे, नीतीश कुमार होंगे, वहां जनता कहाँ होगी? और वहां ये सब कहेंगे कि मैं हीरो हूं, मैं पीएम कैंडिडेट हूं। मैं वही तो बोल रहा हूं कि आप 2 चीजों पे ध्यान दीजिए। एक, कौन है जिसने 1:1 फाइट में बिना कोई गठबंधन के बीजेपी को हराया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इतिहास में आंदोलन का इतिहास देखिए,
सीनियोरिटी देखिए और सारा चीज हिसाब करके आप तोल मोल कर लीजिए कौन जायज है उस पद के लिए। मोदी जी के सामने, मोदी जी जैसा विशाल चेहरा के सामने 1:1 खड़े होने के लिए किसके पीछे पूरा माइनॉरिटी वोटिंग है, किसके पीछे महिलाओं का पूरा वोट सपोर्ट सिस्टम है, वो तो नहीं, वो तो नीतीश बाबू के पीछे भी है महिलाओं का पूरा सपोर्ट सिस्टम। पर ही शुरुआत हो हाँ, तो और एक चीज ऐड कर कांग्रेस लेते हैं, तो और पैन एक इंडिया फैली हुई है, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। राहुल गांधी अपने आप को बहुत अनुभवी नेता कहते हैं, इनफैक्ट वो बहुत अरसे से मौजूद भी हैं पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी बिल्कुल बहुत अनुभवी नेता है, बट कांग्रेस से हमारा शायद 5-7 सांसद की कमी है पार्लियामेंट में। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ा पार्टी है, हम सेकंड बड़े सबसे बड़े पार्टी है। 7-8 तो 2024-20 महीनों में बहुत खेला हो सकता है मैडम। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इधर उधर मत जाओ, कहाँ पड़े हो चक्कर में, ममता दीदी के सामने कोई नहीं है टक्कर में। समय बताएगा मैडम। नहीं, समय का वो तो ऋतु दत्ता ही बता रहे हैं। अपराजिता जी भी कहना चाह रही है, शिवम त्यागी में आऊंगी। कुर्सी का लोभ नहीं है। अच्छा, 1-on-1 फाइट मोदी से ममता जी कर सकती है, लेकिन देखिए हमको कुर्सी का लोभ नहीं है, ऐसा मत कीजिए ना सर। अपराजिता जी, देश हित में तो बदल चाहिए। अरे प्रभु, ये देश हित नहीं है, ये ममता हित है, ये टीएमसी हित है। रिजू जी, पार्थ चटर्जी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में घुटने टिकवा दिए, बीजेपी कर रहे हैं। बोलो। ओहो रिजू जी, एक सेकेंड, यहाँ आलोक जी, आप और राजीव रंजन जी आपस में टीवी चैनल में। अपराजिता जी एक सेकेंड देखिए, अभी रुकिए। अभी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।